दोस्तों, कहा जाता है कि खूबसूरती देखने वालों की आंखों में होती है और आज हम आपको जो टनल्स दिखाने वाले हैं वो अपने आप में इतनी खूबसूरत हैं कि आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ये इतनी मनमोहक हैं कि एक बार आप यहाँ गए तो वापस आने का मन नहीं करेगा। तो आज हम आपको इस वीडियो में घर बैठे ही ऐसी खूबसूरत टनल्स के मनमोहक नज़ारे दिखाएंगे। ब्रोकविले रेलवे टनल। ब्रोकविले रेलवे टनल कनाडा के ओंटारियो शहर में मौजूद है। ये दुनिया की सबसे खूबसूरत रेलवे टनल्स में से एक है और हाँ, ये कनाडा की सबसे शुरुआती रेलवे रूट्स में से भी एक है। ये टनल कनाडा के साउथ पोर्टल और नॉर्थ पोर्टल को आपस में जोड़ती है और इसे एक चट्टानों को तोड़कर बनाया गया है। इसका निर्माण साल 1853 में किया गया था। तब इसे बनाने वाले ने ये नहीं सोचा था कि एक दिन ये इतनी ज्यादा खूबसूरत दिखने वाली है। पर हाल के दिनों में ये ट्रेन के लिए बंद करके लोगों के लिए खोला गया तो इसके साथ और भी कई बदलाव किए गए, जैसे कि दीवारों को रंगना, पैदल यात्रियों के लिए सुगम मार्ग बनाना। इन सब से ये टनल इतनी खूबसूरत बन गई कि आज यहाँ पूरे कनाडा के टूरिस्ट आते हैं और साथ ही साथ ये बाहर के लोगों का भी डेस्टिनेशन पॉइंट बन गई है। द लार्डर टनल। नॉर्वे में मौजूद लार्डर टनल 24 किलोमीटर लंबी टनल है जो लार्डर और ऑलैंड को आपस में जोड़ती है। ये टनल के विजुअल देखकर आप समझ चुके होंगे कि ये कितनी खूबसूरत है। इस पर अपनी कार चलाते समय यात्रियों को लगता है कि ये किसी हाई बजट बॉलीवुड मूवी के सेट पर आ चुके हों। इस टनल की दीवारों को जिस तरह पेंट किया गया है ये पूरी यात्रा को एक अलग थीम देता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस टनल के निर्माण के समय इसे एडवेंचर रखने की पूरी कोशिश की गई थी। ये पूरी टनल में एक भी जगह एग्जिट मौजूद नहीं है। एक बार आप अंदर आ गए तो जब तक आपके 24 किलोमीटर पूरे नहीं हो जाते आप बाहर नहीं निकल सकते। लैंगचोकुल आइस टनल। लैंगचोकुल टनल आइसलैंड में मौजूद एक ग्लेशियर है। ये आइसलैंड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर में एक गुफा जैसे स्ट्रक्चर को बनाया गया है जिसका नाम है लैंगचोकुल टनल। ये टनल पूरी तरह से नेचुरल है। ये टनल को पूरा घूमने में आपको कम से कम 4 घंटे का समय लगेगा। इतने टाइम इस टनल में रहने के बावजूद आपका बाहर आने का मन नहीं करेगा। ये टनल का निर्माण भले ही एक ग्लेशियर में हुआ हो पर आपको इसके अंदर किसी भी तरह की सर्दी महसूस नहीं होगी। इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि पहले के लोग सर्दी के वातावरण में खुद को बचाने के लिए इग्लू का निर्माण क्यों करते थे। विस्टेरिया टनल। दोस्तों, आपने ये कभी नहीं सोचा होगा कि स्वर्ग का दरवाजा कैसा होता होगा, पर आज हम आपको जो टनल्स दिखाने वाले हैं इसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। जापान के किताकिशु में स्थित विस्टेरिया टनल ये कोई टनल नहीं बल्कि एक रास्ता है। पर आप जब इसके आसपास के पेड़ों को देखेंगे तो ये एक तरह से टनल का ही रूप ले लेते हैं और ऐसी टनल में कौन चलना नहीं चाहेगा। ऊपर मौजूद विस्टेरिया के फूल काफी सुंदर नजर आते हैं। विस्टेरिया के फूल अकेले में भी रख दिए जाए तो भी किसी का भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं और किसी भी जगह को सुंदर बना सकते हैं। पर मदर नेचर खुद ही किसी जगह को स्वर्ग बनाने की कोशिश करे तो उनके पास तो कितने सारे तरीके मौजूद होंगे। ये टनल उस बात का जीता जागता सबूत है। टनल ऑफ लव। यूक्रेन की स्थिति आज भले ही युद्ध की हो पर यहाँ पर मौजूद ये टनल ऑफ लव हमेशा प्यार करने वालों के लिए ड्रीम डेस्टिनेशन रहेगी। इस टनल में हाथ पकड़कर चलते चलते फोटो खिंचवाना हर कपल का सपना है। और हाँ, आपको यह बात बता दे कि इस टनल के साथ एक रहस्य भी जुड़ा हुआ है जो रशिया और यूक्रेन के युद्ध के समय सबके सामने आया है। ये टनल एक सीक्रेट आर्मी बेस से जुड़ी हुई है। यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट इस बात को नहीं जानते हैं कि इस टनल के जरिए हथियारों की आप ले की जाती है। पर इस जानकारी से टनल ऑफ लव की खूबसूरती जरा सी भी कम नहीं हुई है। दोस्तों, ये थी वो खूबसूरत टनल्स जो दुनिया भर के लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है। आपको इनमें से कौन सी टनल सबसे ज्यादा पसंद आई? हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।